नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीना में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रैक्टिस टेस्ट में लिए गए हैं, जिसमें 50 प्लस क्वेश्चंस हैं। सीधे पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, टॉप क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो सही उत्तर आपको बताना है, इसका क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताइए, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है? आपसे पूछा गया है तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहिनी अट्टम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। तो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जोधपुर। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल मुंबई में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किरा किरा में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है। तो किरा जो है कहाँ महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, भूटान। किरा भूटान में महिलाओं के लिए एक पारंपरिक पोशाक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है? आपसे पूछा गया तो आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन दिया गया है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची के संविधान किस भाग में दी गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन दिया गया अकबर अली खान, ऑप्शन बी बीबी मलिक, ऑप्शन सी रोमेश भंडारी, ऑप्शन डी बीएल जोशी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी मलिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? आपसे पूछा गया है, आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी बी डी जेट्टी, ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी वी वेंकट गिरी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी, जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर, ऑप्शन ई प्रयागराज, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सिरकी जलप्रपात पूछा गया, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश में सिरकी जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देवी माँ की पूजा जुड़ी है। तो देवी माँ की पूजा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन ने
2000 ईसा पूर्व पुरानी कई कब्रों की खोज की है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए सनौली, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी डुमरियागंज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सनौली। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा सनौली। अगला प्रश्न, बिंदुसार एक महान राजा के पुत्र थे। तो बिंदुसार जो है किस महान राजा के पुत्र थे आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सर्वथा सिद्धि, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार एक महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी ताले। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कांच। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। हरारे किस देश की राजधानी है? पूछा गया है हरारे किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी मिस्र। तो सही उत्तर होगा हरारे जो है किस देश की राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तटीय राज्य के साथ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के साथ स्थित है आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन बी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी क्वींसलैंड। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा क्वींसलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तटीय राज्य के साथ स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताना है, आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमृत सेन, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, बैंगन या सेब को जब काटकर हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उनका भूरापन होता है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। तो किसने अनुमति दी थी? ऑप्शन दिया गया औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जहांगीर होगा। अगला प्रश्न, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? तो किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेर शाह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शेर शाह, इसका सही उत्तर होगा। शेर शाह से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था। अगला प्रश्न, मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है दाया निलय, ऑप्शन बी बाया निलय, ऑप्शन सी बाया अलिंद, ऑप्शन डी दाया अलिंद। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाया निलय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी चक्रवात, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी पूर्वी चक्रवात, ऑप्शन डी समशीतोष्ण चक्रवात। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसका सही उत्तर होगा। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निच्छालन से उत्पन्न होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निच्छालन से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी शुष्क मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी लैटेराइट मिट्टी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी ज्वालामुखी कुंड, ऑप्शन सी अवकेंद्र, ऑप्शन डी ऊपरी केंद्र। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऊपरी केंद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी एजियन सागर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी काला सागर। यूक्रेन ये काला सागर की सीमा को स्पर्श करता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? तो आपसे पूछा गया है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? ऑप्शन ए कान्यकुब्ज, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी गौड़ा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़ा साम्राज्य का शासक था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी सोमदेव। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सोमदेव। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाभारत होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी महाभारत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निपाह वायरस मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निपाह वायरस मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी गधे, ऑप्शन डी कुत्ते। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुअर। निपाह वायरस मनुष्यों में सुअर के द्वारा फैलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मेढक में आरबीसी होते हैं। तो मेढक में आरबीसी होते हैं, ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी समूलोच्छेदक, ऑप्शन सी ट्राइफिड, ऑप्शन डी बाइफिड। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। मेढक में आरबीसी होते हैं तो कहाँ? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? तो दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन डी कवक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म। दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म पौधों का नियम है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान है। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान है। ऑप्शन ए 360 के, ऑप्शन बी 273 कैलोरी, ऑप्शन सी 310 कैलोरी, ऑप्शन डी 290 कैलोरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 310 कैलोरी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम बताइए। बायोडीजल और मृदा नाइट्रोजन संवर्धन के लिए क्रमशः उगाए गए दो पौधों के नाम पूछा गया, आपसे क्या होगा? ऑप्शन ए नीम और जट्रोफा, ऑप्शन बी जट्रोफा और नीम, ऑप्शन सी ग्लिसिडिया और नीम, ऑप्शन डी जट्रोफा और ग्लिसिडिया। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी जैट्रोफा और ग्लिसिडिया इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दिया गया है, राजा शशांक किसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह साम्राज्य का शासक था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सही उत्तर इसमें क्या बताया था? ऑप्शन नंबर डी, गौड़ा। गौड़ा साम्राज्य का शासक था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक, राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। ये इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, राज्यपाल। भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगर पूछा जाए भारत का पहला नागरिक कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। अगर भारत के राज्य का पहला नागरिक कौन होता है तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में आपसे पूछा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह पर किस जंतु को दर्शाया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह पर किस जंतु को दर्शाया गया है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए मत्स्य मछली, ऑप्शन बी हिल्सा फिश, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी मोर। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य मछली। उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह पर मत्स्य मछली जंतु को दर्शाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। तो आपसे पूछा गया इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन ऑक्साइड। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की समृद्धता होती है। आप अगला प्रश्न, अमेजन नदी का अधिकांश अपवाह किस देश से प्रवाहित होता है? अमेजन नदी का अधिकांश